एक मतला और दो बंद मुलाहिजा फरमाए। कि आने वाले हैं सरकार, कि आने वाले हैं सरकार, कि आने वाले हैं सरकार। अर्श बरी से फर्श ज़मी तक, अर्श बरी से फर्श ज़मी तक फैला है अनवार। की आने वाले हैं सरकार, की आने वाले हैं सरकार। और आदम की पुरकैफ बसारत होने को है पूरी, होने को है पूरी। आदम की पुरकैफ बशारत होने को है पूरी। और दिन दो शंबा भोर का बेला छाई घटाए नूरी। दुआ खलीलुल्लाह की होने वाली है सहकार। की आने वाले हैं सरकार, की आने वाले हैं सरकार, की आने वाले हैं सरकार। कि आने वाले हैं दुनिया में, आने वाले हैं दुनिया में दोनों जहां के आका। आने वाले हैं दुनिया में दोनों जहां के आका। ला इलाहा इल्लल्लाह का हर सू गूंजा नारा, ला इलाहा इल्लल्लाह का हर सू गूंजा नारा। मुंह के बल सब बुत गिर गए हैं, मुंह के बल सब बुत गिर गए हैं। झूम उठा संसार, की आने वाले हैं सरकार, की आने वाले हैं सरकार, की आने वाले हैं सरकार। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे मौलाना आसिफ, अरे वहाँ क्यों बैठे हो? यहाँ आ जाओ, स्टेज पे आओ। वो बैठे आ जाओ, इधर आओ भाई। दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अभी मेरे बाद दो शुअरा बाकी हैं और दो मुकर्रिर बाकी हैं, उनसे भी आप हजरात को समाअत करनी है। बस मैं 10-15 मिनट बमुश्किल जो आयत करीमा पेश किया है उसके ज़िम्ने में आपसे गुफ्तगू करूँगा और उसके बाद आप लोग शुअरा हजरात को सुनते सुनाते रहेंगे। इसलिए कि हम लोग तो घर वाले हैं, हमेशा सुनते सुनाते रहते हैं, आपस में बैठ कर बात करते रहते हैं, गुफ्तगू करते रहते हैं। बैठकर दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद अल्लाह के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद वल फुरकान हमीद से एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। खालिक़े कायनात अल्लाह जल्ला जलालहू व अम्मन अवालहू कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। और खालिक़े कायनात अपने लिए क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ने महबूब को लिए
सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। मुस्तफ़ा किसी एक खानदान के लिए रहमत नहीं, एक कबीले के लिए रहमत नहीं, अपनों ही के लिए सिर्फ रहमत नहीं, बल्कि जो मुस्तफ़ा को मानते हैं उनके लिए भी रहमत है, जो नहीं मानते उनके लिए भी मेरे मुस्तफ़ा रहमत है। और मुस्तफ़ा को अगर खालिके कायनात को पैदा करना मकसूद ना होता तो खालिके कायनात ना ज़मी बनाता, ना ज़मा बनाता, ना मकी बनाता, ना मका बनाता, कुछ भी नहीं बनाता। मेरे मुस्तफ़ा ही के वसीले से हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत को जाना और पहचाना है। मुस्तफ़ा ना होते तो रब का पता हमें कोई बताने वाला नहीं था। दुनिया में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर तशरीफ लाए या 2,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन किसी ने खालिके कायनात का दीदार नहीं किया, किसी ने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत को नहीं देखा। जो भी आए हैं हुक्म लेकर आए हैं, सबों ने तो बताया है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने अपने माथों की निगाहों से देखकर हमको पहचान खुदा का बताया है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सब कुछ बता दिया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले जब खालिके कायनात ने इरादा फरमाया कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह था, बाकी कुछ भी ना था। लेकिन अल्लाह ने जब इरादा फरमाया कि मैं जाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, तो खालिके कायनात ने सबसे पहले अपने नूरे खास से मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूरे पाक को पैदा फरमाया। और मुस्तफ़ा के नूर को खालिके कायनात ने जब पैदा फरमाया तो जब कायनात का कोई शय था ही नहीं, कुछ बना ही नहीं था, तो सवाल पैदा होता है कि ना अर्श था, ना पर्श था, ना ज़मी थी, ना मकी थी, ना मक्का था, कुछ भी ना था, ना लौह थी, ना कलम था, तो खालिके कायनात ने रखा कहाँ? तो खालिके हदीस पाक पढ़िए तो मालूम हो जाएगा। खालिके कायनात ने मुस्तफ़ा के नूर को जब पैदा फरमाया तो अपने कुर्बे खास में रखा और फरमाया, ऐ मेरे हबीबो महबूब, तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खालिके कायनात के कुर्बे खास में एक तारीख में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कुर्बे खास में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितने साल तक, कितने बरस तक अपने कुर्बे खास में आया। तो एक तारीख में आया है कि 70,000 साल और 70,000 साल तक रखा। उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्बे खास में थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या करते थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमदो सना करते थे। और इतना हमदो सना किया, इतना हमदो सना किया कि खालिके कायनात ने आपका नाम ही अहमद रख दिया। अहमद का माने होते हैं जो खूब खूब अल्लाह की तारीफ हो तौसीफ करे। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के कुर्ब में थे, खालिके कायनात की जिक्र अज़कार करते थे। खालिके कायनात ने आपका नाम अहमद रखा और लेकिन ज़मीन पर आपका नाम मोहम्मद रखा कि ऐ महबूब, जब तक तुम मेरे कुर्बे खास में थे तुम मेरा जिक्र अज़कार किया था, इतना जिक्र अज़कार किया कि क़यामत
कोई इतनी हमद और बड़ाई नहीं बयान कर सकता। अब मैं तुम्हारा नाम मोहम्मद रखता हूं ताकि कयामत तक के लोग तुम्हारी तारीफ व तौसीफ करते रहे। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कुर्बे खासे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खालिक़े कायनात के कुर्ब में अल्लाह की किबरियाई बयान करते थे, हम्दो सना बयान करते। तभी तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोज़ हज़रत जिब्रील अमीन से सवाल फरमाया कि ऐ जिब्रील ये बताओ तुम बड़े हो या मैं। जिब्रील ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सब कुछ पूछिए लेकिन ये बात मत पूछिए। आका ने फरमाया क्या बात है, वजह क्या है। जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम, बड़े तो आप हैं लेकिन उम्र मेरी ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है जिब्रील, हर दावे के लिए दलील का होना जरूर है, जरूरी है। ऐ जिब्रील तुम कैसे मुझसे बड़े हो, उम्र में तुम्हारी क्यों मुझसे ज्यादा हो, कैसे ज्यादा है, तुम्हारे पास क्या दावा है, क्या दलील है। जिब्रील ने फरमाया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब खालिके कायनात ने मुझे पैदा फरमाया तो ना जमी थी, ना जमा था, ना मकी थी, ना मका था, ना अर्श था, ना फर्श था, ना लौह थे, ना कलम था। गर्ज के खालिके कायनात ने जब मुझे पैदा फरमाया तो कुछ भी नहीं था। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील कुछ तो था, जरा गौर करो कुछ तो था। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चौथे हिजाब में एक सितारा था, उस सितारे की उम्र सिर्फ मुझसे ज्यादा है। मेरे गैबदा मुस्तफ़ा सवाल पे सवाल करते जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं कि ऐ जिब्रील वो सितारा कैसा था, तुम उससे रोज देखते थे या कभी कभी निकलता था। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो इतना जाज़िबे नजर तारा था, वो इतना खूबसूरत तारा था, वो इतना दिलकश सितारा था, वो इतना जाज़िबे नजर सितारा था कि मैं जी भर के भी देख नहीं पाता था कि वो रूपोश हो जाता था। या रसूल अल्लाह, उसी के इंतजार में मेरी निगाह जिस समत वो तारा निकलता था हमेशा लगा रहता था। हफ्ता गुजर जाता, महीना गुजर जाता, साल गुजर जाता, 2 साल गुजर जाता, 100 साल गुजर जाता, लेकिन वो तारा नजर नहीं आता। या रसूल अल्लाह, 70,000 साल के बाद फिर वो तारा मुझे नजर आता। मैं जी भर के भी नहीं देख पाता था कि वो तारा फिर रूपोश हो जाता था, डूब जाता। गोया जिब्रील फरमा रहे थे या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सिर्फ उस सितारे की उम्र मुझसे ज्यादा है, बाकी या रसूल अल्लाह सबसे उम्र मेरी ज्यादा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जिब्रील, जिस तारे को तुमने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देख। गोया जिब्रील अपनी उम्र बयान कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मेरी उम्र इस वक्त 5 अरब 4 करोड़ साल से भी ज्यादा है। आका फरमाते हैं ऐ जिब्रील, जिस तारे को तुमने 72,000 मर्तबा चमकते हुए देखा है, क्या उस तारे को देखोगे तो पहचान सकोगे। जिब्रील ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो अक्ले सलीम अता फरमाई है कि जमीन का कोई एक जर्रा भी अगर खालिके कायनात ने मुझे एक मर्तबा दिखा दिया तो मैं कयामत तक उसको भूल नहीं सकता। और फिर जिस तारे को या रसूल अल्लाह मैं शौके मोहब्बत में 72,000 मर्तबा चमकते देखा है, उस तारे को मैं कैसे भूल सकता हूँ। या रसूल अल्लाह, उस तारे को मैं देखूंगा तो जरूर पहचान जाऊंगा। मेरे आका
अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ऐ जिब्रील अपनी निगाहों को मेरे मत्थे की तरफ उठा कर देखो। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना अमामा शरीफ थोड़ा सा उठाया कि वही सितारा नमूदार हुआ। जिब्रील दौड़कर अपने पेशानी को मुस्तफ़ा की पेशानी से मिला देते हैं और मुस्तफ़ा का वो रोशन सितारा चूम लेते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो वही तारा है जिस तारे को मैंने 72,000 मरतबा चमकते देखा। या रसूल अल्लाह, जब आप ये वही सितारा थे तो रोज क्यों नहीं दिखाई देते थे? हफ्ते में क्यों नहीं दिखाई देते थे? महीने में क्यों नहीं दिखाई देते थे? साल में क्यों नहीं दिखाई देते थे? 100 साल के बाद क्यों नहीं दिखाई देते थे? या रसूल अल्लाह, मैं तो इश्तियाक के आलम में उधर निगाहों को लगाकर बराबर देखता रहता था, लेकिन 70,000 साल की जब मुद्दत होती तो या रसूल अल्लाह एक मर्तबा चमकते ये सितारा नमूदार होता, मैं इसको जी भर के देख भी नहीं पाता कि वो सितारा फिर डूब जाया करता था। या रसूल अल्लाह, उस सितारे की जब शक्ल थे उसकी वजह क्या थी कि 70,000 साल के बाद एक मर्तबा नमूदार होते थे। मेरे आका ने फरमाया, ऐ जिब्रील, मैं अपने परवरदिगारे आलम की हमदो सना करता था, मैं अपने परवरदिगारे आलम की किबरियाई बयान किया करता था, मैं अपने सर को सजदे में 70,000 साल रखकर खालिके कायनात की हमदो सना करता था, और जब मैं सर को सजदे से उठाता था तो ये तारा, ये मेरा नूर तुम्हें सितारे की शक्ल में नजर आता था। मेरे दोस्तों, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो शान और अजमत है कि हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल फरमाया कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खालिकी कायनात ने सबसे पहले और सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी व खलक़ कुल्लु शै। ऐ जाबिर, खालिके कायनात ने सबसे पहले तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। और मुस्तफ़ा का नूर वो नूर है कि जहां पर इसके मुस्तफ़ा के नूर के परछाई पड़ गई, तलवे मुबारक पड़ गया, खालिके कायनात ने इतना महबूब से मोहब्बत किया कि जिस जिस जगह पर मुस्तफ़ा का साया पड़ा उसको जन्नत बना दिया, और जो साये से महरूम रहा उसको खालिके कायनात ने दोज़ख बना दिया। ज़मीन पर मुस्तफ़ा का साया क्यों नहीं? इसलिए कि सारी कायनात पे मुस्तफ़ा का साया है। तो ज़मीन पर मुस्तफ़ा का साया कैसे हो? जिसके साया रहमत में सारी कायनात है, जिसके साया रहमत में सारी कायनात है, उसका साया ज़मीन पे कैसे होता? खालिके कायनात को गवारा कैसे होता कि मुस्तफ़ा के जिस्म का साया हो और मुस्तफ़ा के दुश्मन कहीं उस पे पैर ना रख दे? खालिके कायनात को ये भी गवारा ना रखा तो खालिके कायनात ने मुस्तफ़ा के साये को सारी कायनात पे फिगन फरमा दिया कि मुस्तफ़ा के साये रहमत में सारी कायनात पड़ेगी, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो मुस्तफ़ा को मानने वाला हो, चाहे ना मानने वाला हो, चाहे चाहने वाला हो, चाहे बेईमान हो, लेकिन सारी कायनात मुस्तफ़ा के साये में पलने वाली हो। कुरान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको सारे आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, चमक तुझे से पाते